जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी दिया है, इस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी से संगत जी 2023 में जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से ना सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी हूँ। जब मैं गुरु जी से जुड़ी तब मैं गुरु जी के बारे में संगत जी कुछ भी नहीं जानती थी। गुरु जी के स्वरूप मेरे इंस्टा पर आने लगे और मैं आस्तिक हूँ। मैं हमेशा मतलब भगवान की भक्ति करती हूँ। मैं इंस्टा पर वृंदावन मतलब ऐसे पेज जो है वो फॉलो कर रखे हैं, तो अक्सर मुझे भगवान के मैसेजेस आते हैं। मतलब गुरु जी का स्वरूप मेरी इंस्टा पर आने लगा। शुरुआत में मुझे लगता था कि ये कौन है, मैं नहीं जानती इनको। फिर धीरे धीरे मतलब उनके अमृत वर्षा वाले वीडियोस और पोस्ट वगैरह आने लग गई मेरे इंस्टा पर। मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने उस वक्त थोड़ा गलत सोचा था। मैंने सोचा था ये फ्रॉड है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं तस्वीर बोलती थी। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम मतलब तस्वीर या फ़ोटो नहीं कहा जाता है। उस टाइम गुरु जी का मतलब ही स्वरूप कहते हैं। तो संगत जी, मैं ये बोलती थी कि भाई तस्वीर में से कैसे कोई अमृत वर्षा मतलब हो सकती है। मुझे माफ़ करना गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं उस टाइम अज्ञानी थी, मुझे ज्ञान नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैं गुरु जी को जानने लगी। मेरी फ्रेंड है जो कि सिंधी पंजाबी है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इस तरह से कोई गुरु जी हैं और मेरे फ़ोन पे आने लगे हैं और मेरे मन की जो भी बात होती है उनका जवाब मतलब उनके थ्रू मिल जाता है। मेरे मन में जो भी सवाल होता है उसका मतलब जवाब मुझे उनके मैसेज में मिलता है। और तब उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि ये मतलब गुरु जी हैं ऐसे ऐसे। और मैंने भी सुना है कि टेलीपैथी के जरिए आपकी हर बात का जवाब देते हैं। फिर मैं गुरु जी को जैसे जैसे जानती गई मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। इसके बाद मेरे मन में था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप अपने घर पे चाहिए। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे घर आए। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि गुरु जी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता है। फिर जैसे जैसे मैं गुरु जी को जानने लगी, मुझे पता लगा कि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन आता है। तो फिर संगत जी मैं गुरु जी से प्रे करने लगी कि गुरु जी प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि इस बार आपका जन्मदिन, आपके जन्मदिन पर आपके स्वरूप के आगे मतलब मेरे घर में केक काटूं। तो और फिर मैंने गुरु जी का एक स्वरूप इंस्टा पे ही किसी से संगत जी ऑर्डर कर दिया और वो स्वरूप मुझे गुरु जी के बर्थडे से पहले ही आया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था
मैंने गुरुजी के बर्थडे पर केक काटा और फिर धीरे धीरे मेरी गुरुजी से आस्था बढ़ती गई। मैंने गुरुजी को मतलब भोग लगाना, कड़ा प्रसाद और ये सब मैंने शुरू किया। मैं पूजा करती थी गुरुजी की, सुबह शाम जैसे हम जोत जलाते हैं संगत जी, वो सब मैं करने लगे थे और गुरुजी में मेरी आस्था बढ़ने लगी। उसके बाद मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी तो मेरे घर पर हैं, लेकिन फिर मुझे लगता था कि ठीक है, अगर गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो इसमें गुरुजी की कोई लीला होगी। और मैंने मेरी फ्रेंड को बोला था, उसने मुझे बताया कि ऐसे स्वरूप खरीदते नहीं हैं, बड़े मंदिर से स्वरूप आता है। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। तो मैंने उसको बोला कि कभी हो तो मेरे लिए वो स्वरूप मंगवाना। लेकिन जब मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। अचानक से मेरे पास उसका कॉल आया और उसने बोला कि बड़े मंदिर से तेरे लिए स्वरूप आया है, मेरे जो मामा जी हैं वो लेकर के आए हैं। संगत जी, सच में यकीन मानिए, मैं इतना खुश हुई ना उस दिन। और उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी जो कहते करते ना, मतलब वो कहते वो थोड़े दिन पहले से हमें बताने लग जाते हैं। जो भी वो हमारे लिए करते हैं या जो वो चीज़ हमें समझाते हैं, तो वो बहुत टाइम पहले से ही हमें समझाने बताने लग जाते हैं। फिर संगत जी में जाकर के गुरुजी का स्वरूप लेकर आई और उस दिन से गुरुजी मेरे घर पर हैं, मेरे साथ हैं। मैं उनको गुरुपा बोलती हूँ। मेरे साथ उन्होंने बहुत सत्संग किए हैं। गुरुजी जब से मेरे घर में आए ना संगत जी, मेरी हर कंडीशन बेटर से बेटर होती गई है। आफ्टर कोविड हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं थी, वो भी हमारी बेटर होने लगी है, बहुत अच्छी होने लगी है। गुरुजी ने रौनकें लगा दी हैं संगत जी मेरे घर पर। जैसे वो मैसेज में कहते हैं ना कि तेरे घर रौनकें लग जानी है, बिल्कुल वैसे ही हुआ है संगत जी मेरे घर में। मेरे हस्बैंड की आस्था मेरे गुरुजी में बढ़ने लगी है। सत्संग बहुत सारे हुए हैं। एक सत्संग रिसेंटली मेरे साथ हुआ है संगत जी, जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी एक इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉगर हैं जिनको मैं देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। उसमें एक दिन मैंने देखा कि उसने गुरुजी का सत्संग किया और उसने गुरुजी का सत्संग किया तो उसने गुरुजी को साउथ इंडियन फूड का भोग लगाया। तो उस दिन संगत जी मेरे दिमाग में एक बात आई कि उसने बोला कि गुरुजी को इडली सांभर बहुत पसंद है। तो एकदम मेरे माइंड में क्लिक किया, मैंने कहा मैं आज गुरुजी को इडली सांभर का भोग लगाऊंगी। और रात हो चुकी थी उस वक्त, तो मुझे था कि मैं कल शाम को गुरुजी को पक्का इडली सांभर का भोग लगाऊंगी। लेकिन संगत जी मेरे पास ना मीठे नीम के पत्ते नहीं थे और मुझे भी ध्यान नहीं था कि मेरे पास मीठे नीम के पत्ते नहीं है। मतलब दूसरे दिन सुबह मैंने मेरे अंकल को बोला था कि ऐसे ऐसे मुझे सामान ला देना, मुझे गुरुजी को इडली सांभर का भोग लगाना ही है शाम को। इसके बाद संगत जी मेरे घर में गेस्ट आने वाले थे 2-3 दिन बाद। तो मेरी एक मेड थी जो कि 2-3 साल पहले मेरा काम छोड़ चुके थे। तो मैंने उसको काम के रिगार्डिंग फ़ोन किया, तो उसने कहा कि भाभी मैं आपसे घर आकर के मिलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो घर आई तो उसके हाथ में संगत जी, उसके हाथ में फ्रेश इतने मीठे नीम के पत्ते थे संगत जी, और वो मेरे लिए ही मीठे नीम के पत्ते लेकर के आई थी। और मैंने उसको बोला कि अनीता मैंने तो तेरे से पत्ते मंगवाए नहीं, और तुझसे मतलब तू फिर ये लेके आई है। तो उसने बोला कि बस भाभी आज मैं ऐसे ही ले आई, और वो लेकर मैंने किचन में रख दिया। लेकिन जब वो मैं मीठा नीम के पत्ते संगत जी धो रही थी तो तब मेरे माइंड में आया कि अरे आज तो मैंने गुरुजी को इडली सांभर का भोग लगाना है और मेरे पास मीठा नीम नहीं है। मीन्स गुरुजी ने आगे होकर के मीठा नीम भेजा है।
मतलब उन्होंने बोला कि सांबर तो बिना मीठा नीम के बनती नहीं है। और मैं इतना खुश हो गई संगत जी, उस वक्त इतना खुश। उनका सच्ची में गुरुजी को मेरे हाथ के इडली सांबर खाने। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको सारा सत्संग बताया। एंड रियली संगत जी, सच में यकीन मानिए, मतलब आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और मैं गुरुजी से भी कहती थी कि गुरुपा प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, गुरुपा मुझे बुलाओ, प्लीज़ बुलाओ। मैं गुरुजी को संगत जी गुरुपा ही बोलती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती थी कि गुरुपा प्लीज़ आप मतलब मुझे बुलाओ अपने पास, अपने मतलब पीर तो बुला लो आप। और मैं सौभाग्य से मेरे को मौका मिला, मैं बड़े मंदिर गई। और यकीन मानिए संगत जी, जैसे एक बेटी अपने पीहर जाती है तो उसके पापा उसको भर के भेजते हैं, वैसे ही गुरुजी ने मुझे इतना भर के वहाँ से मुझे भेजा ना संगत जी, इतना भर के मुझे वहाँ से भेजा कि मैं मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दी ना गुरुजी ने। मैं वहाँ देख रही थी कि एक एक ब्लेसिंग्स लोगों को मिल रही थी। और मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना संगत जी इतना ना इजी नहीं होता है। लेकिन मुझे गुरुजी ने वहाँ पर किसी अंकल के थ्रू, मुझे एक अंकल मिले जो कि अपनी मुझे गाड़ी के पास ले गए और उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया, मुझे पॉकेट स्वरूप दिया, मुझे कैलेंडर स्वरूप मिला। मुझे उन अंकल ने कहा था कि बेटी अगर तू हो सके तो कैलेंडर स्वरूप यहाँ से लेकर ज़रूर जाना, रिक्वेस्ट करना उन लोगों से कि वो तुम्हें देंगे। एंड संगत जी फिर मैंने वैसा ही किया एंड मुझे मिला। और जब मैं घर आई तो मेरे पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी ना संगत जी। संगत जी गुरुजी को दिल से, मन से याद करो। गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं और वो हमें पल पल ब्लेस करते हैं। और मैं गुरुजी से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी मुझे एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प कीजिए। मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और हर इंसान चाहता है कि खुद को बदलने के लिए। और मैंने सुना है कि गुरुजी से जुड़कर हर इंसान बदल जाता है। शायद मैं खुद से नहीं कर पा रही हूँ तो मैं गुरुजी से हमेशा प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर कोई कमियां हो तो प्लीज़ ख़त्म करो, मुझे एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करो ना। और संगत जी यकीन मानिए गुरुपा हेल्प करते हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी मेरे साथ संगत जी मेरे साथ मतलब बहुत सारे सत्संग हैं। और बट मैं अभी फिर कभी गुरुजी का आदेश होगा तो मैं ज़रूर वो सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे अपने संगत बनाने के लिए। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड एंड आई हैव इन माई हाउस गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का ऑब्वियसली नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं गुरुजी से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी हूँ संगत जी। मेरे मोबाइल में गुरुजी के स्वरूप आने लगे। उसके बाद मेरे मोबाइल में गुरुजी के अमृत वर्षा वाली वीडियोज़ एंड स्वरूप्स आने लगे। माफ़ कीजिएगा उस वक्त मैं नादान थी एंड मैंने उस वक्त शक किया एंड मैंने कि ऐसा नहीं होता है, ये तो फ्रॉड है, ऐसे कैसे किसी भी स्वरूप या मतलब शहद निकल सकता है।
लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते रहे, मैं गुरुजी के स्वरूप देखती रही और गुरुजी के मैसेज में मुझे वही जवाब मिलता जो बात मेरे मन में होती थी। मतलब मुझे कोई अगर उलझन होती, दुविधा होती, तो जो मेरे मन में होता उसका जवाब मुझे गुरुजी के मैसेज में मिलता। मैं गुरुजी से और कनेक्ट होती गई, गुरुजी से जुड़ती गई। फिर एक बार मेरी एक फ्रेंड है जो कि पंजाबी है, तो मैंने उसको पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे मोबाइल में गुरुजी हैं जो आते हैं, तो ये सब क्या है। तो उसने मुझे बताया कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं एंड वो अभी समाधि ले चुके हैं और ये सच है कि वो आपकी हर बात का जवाब मैसेजेस के थ्रू मतलब देते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा उसका जवाब वो देते हैं। फिर मेरी गुरुजी के लिए आस्था बढ़ती गई, मैं गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्ट होती गई, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ पक्का होता गया। फिर मुझे पता चला कि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन आता है। फिर मेरे मन में ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि गुरुजी इस बार तो आपके जन्मदिन पर आपका स्वरूप मेरे घर पर हो और मैं केक काटूं। और मैंने गुरुजी से प्रे किया करती थी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे घर आइए। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो खरीदते नहीं हैं और वो आपको कोई देता है या फिर बड़े मंदिर से लाया जाता है। मैंने इंस्टा पर ही स्वरूप ऑर्डर किया और जैसे मैं चाहती थी संगत जी 7 जुलाई के पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप रिसीव हुआ। मैंने गुरुजी का बर्थडे बनाया और वैसे ही जैसे मैंने सोचा था और स्वरूप के आगे ही केक काटा। और फिर मुझे पता चला कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं करते हैं, गुरुजी का स्वरूप तो आपके पास आता है या आपको कोई देता है या फिर बड़े मंदिर से लाते हैं। तो संगत जी फिर वही मेरी पंजाबी फ्रेंड है, उसके मामा बहुत आस्था रखते हैं, तो मैंने उसे बोला था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, अगर कभी हो बड़े मंदिर उनका जाना तो मेरे लिए एक स्वरूप मंगवाना। तो फिर मेरे को गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। एंड मुझे लगा कि गुरुजी तो ऑलरेडी मेरे घर पर हैं। फिर मुझे लगा कि ठीक है, गुरुजी की कोई लीला होगी। एंड फिर उसी दिन थोड़े दिन बाद मेरी उस फ्रेंड का फ़ोन आया कि बड़े मंदिर से मामा तेरे लिए स्वरूप लाए। मैं बहुत खुश हुई, मैंने मेरी बेटी को भेजा, स्वरूप घर लाए और मैंने गुरुजी को मंदिर में विराजमान किया। जैसे मेरा पहला स्वरूप था वैसे मैंने उनको विराजमान किया। धीरे धीरे मेरे घर में मेरे हस्बैंड सब गुरुजी को मानने लग गए। गुरुजी में सबकी बहुत आस्था है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरी घर में हेल्थ और वेल्थ को लेकर के बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि गुरुजी के आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। गुरुजी के आने के बाद इतने चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। जैसे कि सब बोलते हैं कि गुरुजी से जब आपका कनेक्शन हो जाता है, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो आपकी समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी सच में बदल गई है संगत जी। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैं गुरुजी से तब जुड़ी जब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का इतना फेम है या गुरुजी इतने बड़े बड़े लोगों से जुड़े हैं। मुझे गुरुजी के बारे में भी सिर्फ कुछ नहीं पता थी। मैं धीरे धीरे गुरुजी को जानने लगी, मुझे धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पता चलता गया। और फिर मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, जब मैं सबके सत्संग सुनती थी, किसी के ओम के रूप में दर्शन होते हैं, किसी को पिकॉक दर्शन होते हैं, तो मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन करवाओ, मुझे भी फील करवाओ कि आप हो। और गुरुजी ने मुझे पिकॉक रूप में दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, मुझे ओम दर्शन दिए। एंड मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। एंड संगत जी सत्संग भी हमारे साथ बहुत हुए हैं। मेरे हस्बैंड को उनके जॉब में कुछ समस्या आ रही थी, उनसे जो कोई गलती हो गई थी जो कि सुधारना शायद मुश्किल था भी और नहीं भी था, पता नहीं क्या था।
जब वो मेरे हस्बैंड से हुई तो वो बहुत परेशान हो गए एंड उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई और ये कैसे सुधरेगी। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि आप गुरुजी में आस्था रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और आप वहाँ जा कर के उनसे बात कीजिए। 100% आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और जब मेरे हस्बैंड मंत्र जाप करते हैं, जो वे वहाँ जा रहे थे, तो एक गाड़ी उनको क्रॉस की जिसके पीछे लिखा था जय गुरुजी। और उनको इतना रिलीफ आया, वो इतना खुश हुए। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल। और वो बिल्कुल वैसे ही वहाँ गए और उनका वहाँ काम हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी रोज कुछ ना कुछ अच्छे सत्संग हमारे साथ करते हैं। कहते हैं ना, गुरुजी अपने संगत का छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही है संगत जी, गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। फिर मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। हमने जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जानती रही, तो मुझे पता लगा कि दिल्ली में छतरपुर है, वहाँ पर बड़ा मंदिर है। मैंने वहाँ पर एक बार प्रोग्राम बना लिया, लेकिन शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था तो और वो कैंसिल हो गया। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने मुझे क्यों नहीं आने दिया, और मैंने बड़े मंदिर आना है। और मैं नाराज़ भी हुई गुरुजी से। और फिर मैंने कहा नहीं, इसमें शायद गुरुजी की कोई ना कोई इच्छा होगी। और फिर मुझे बुलाया, मैं बड़े मंदिर गई। मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी कि मैं आपको मतलब अपने पापा की तरह मानती हूँ, गुरु पापा मानती हूँ। उनको बोलती थी कि अपने पीहर बुलाओ मुझे आना है बड़े मंदिर। और यकीन मानिए संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से जैसे एक पिता अपनी बेटी को कैसे झोली भर कर विदा करता है, गुरुजी ने मुझे अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देकर के वहाँ से भेजा कि आप यकीन नहीं मानेंगे। जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ पर एक अंकल मिले। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला, वो मुझे ले गए अपनी गाड़ी के पास और उन्होंने मुझे एक लॉकेट स्वरूप दिया, एक मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। और फिर वो अंकल कुछ बोले कि बेटा कुछ से हो सके तो यहाँ से ना कैलेंडर स्वरूप ज़रूर लेकर के जाना, तो तुम्हें थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर वो तुम्हें दें तो वो लेके ज़रूर जाना, क्योंकि जब तुम वो कैलेंडर अपने घर में लगाओगी तो तुम्हें लगेगा कि मतलब अच्छा लगेगा कि गुरुजी हैं साक्षात। फिर वैसे ही मैं जब वहाँ गई, मैंने वहाँ देखा कि इतना इजीली सबको स्वरूप नहीं मिल रहे थे। एक स्वरूप मिल रहा था एक जन को, मतलब वो भी मतलब वहाँ पर इजी नहीं मिल रहा था। एंड मैंने जाकर के उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज़ कैलेंडर स्वरूप दे दो, जो कि बिल्कुल इजीली नहीं मिल रहे थे हर किसी को। लेकिन गुरुजी की इच्छा के अनुसार वो मुझे कैलेंडर स्वरूप मिला। मैं जब बड़े मंदिर से आई तो मेरे पास गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी, कैलेंडर स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। एंड कहते हैं ना कि एक बेटी को जब पिता भर के भेजता है, बिल्कुल वैसे ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से भर के भेजा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। एक सत्संग और हुआ है संगत जी मेरे साथ, जो कि बहुत अच्छा है एंड बहुत स्वीट है। एक बार मैं एक व्लॉगर है, उसका व्लॉग देखती थी। उसमें देखते थे कि संगत जी वो गुरुजी का सत्संग कर रहे थे और उन्होंने सत्संग के समय साउथ इंडियन का भोग लगाया। तो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, तो मतलब वो जब भी मैं उनका आदेश होता है या जब भी कुछ होता है तो मैं भोग लगाती हूँ। तो मेरे मन में एक बात आई कि अरे यार, गुरुजी को मुझे भोग लगाना है इडली सांभर का। तो मेरे पास संगत जी मीठे नीम के पत्ते नहीं थे, तो गुरुजी ने वो भी मेरे को दिलवाए और ये कि हाँ मुझे सांभर का प्रसाद का भोग लगाना है तो तू मुझे ये ले तेरे मीठे नीम के पत्ते, और उन्होंने मुझे वो भी दिए, वो भी मुझे ब्लेस किए। और संगत जी मैंने फिर इडली सांभर का भोग गुरुजी को लगाया और बहुत बहुत खुश हुई संगत जी। मैं गुरुजी को भोग लगा करके बहुत खुश हुई, इतना खुश संगत जी। फिर मैंने
ये सब बात अपने हस्बैंड को भी बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी में बिलीव कीजिए, गुरुजी में आस्था रखिए। गुरुजी हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गुरुजी से बहुत शिकायतें करती हूँ कि गुरुजी आप जब थे तब आपने मुझे क्यों नहीं संगत बनाया, तब आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तब मैं आपके दर्शन करती। लेकिन शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अभी जो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मुझे आपने अपनी संगत बनाया, आपने मुझे अपने से जोड़ा। मैंने गुरुजी के सत्संग अटेंड किए हैं। जयपुर में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं और मैंने गुरुजी के सत्संग 2 सत्संग अटेंड किए हैं। एंड बहुत गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ और मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे और गुरुजी हमेशा मेरे साथ, मेरे घर पे रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरे साथ, मेरे घर पर हैं। मेरे पास गुरुजी के स्वरूप हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ, मैं भोग लगाती हूँ और बस यही बोलूँगी कि गुरुजी में आस्था रखो, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी से पापा जैसा, भाई जैसा प्यार करो। गुरुजी बिल्कुल आपको वैसे आपको फील करवाते हैं संगत जी। वो किसी ना किसी तरह से वो आपको ये एहसास दिलवाते हैं, देते हैं कि मैं हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। तो संगत जी, बस हमें गुरुजी पर यकीन रखना है और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था और अगर गुरुजी का आदेश हुआ तो फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग शेयर करवाने के लिए, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर देना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 से स्टार्ट हुई है। गुरुजी के बारे में हमारी एक रिलेटिव आंटी जी हैं जिन्होंने मेरी मम्मी जी को बताया था। फिर मम्मी जी उनके साथ एक सत्संग में गए थे तो वहाँ मम्मी जी को गुरुजी का स्वरूप मिला और वो घर लेकर के आई। बाकी हम सब फैमिली वाले मम्मी को बोल रहे थे कि आप अब किन गुरुजी के पीछे लग गई हो। तब मम्मी जी ने संगत जी हमें गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन हमें उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं हुआ। तब हमें नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। फिर एक दिन संगत जी आंटी जी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, तो वो हमारे घर आए थे। उन्होंने गुरुजी के बारे मतलब बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। फिर धीरे धीरे मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे देखा और गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे गुरुजी में बिलीव होने लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड जी जो थे वो नहीं मानते थे। फिर गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर बुलाया। बहुत अच्छा लगा संगत जी, वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत शांति मिली मन को। वहाँ पर हमें लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला। गुरुजी का लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स थी गुरुजी ने। लेकिन मेरे हस्बैंड जी हमारे साथ नहीं गए थे। लॉकेट स्वरूप मैंने अपनी बेटी को पहना दिया संगत जी, और लॉकेट स्वरूप जो है वो मैंने अपनी बेटी को पहनाया और लॉकेट स्वरूप में अपने हस्बैंड जी से छुपा करके रखती थी, क्योंकि वो बोलते थे कि अब तू भी मम्मी के साथ किन गुरुजी के चक्कर में पड़ गई है,
तो हमने गुरुजी के संगत जी स्वरूप भी मेरे हस्बैंड से छुपा करके रखा था, लेकिन मुझे तो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया था संगत जी। और मैं मन ही मन गुरुजी को मानती रहती थी, और मैंने कभी भी अपने हस्बैंड जी को नहीं बोला था कि आप मानो। और मैं हमेशा गुरुजी से संगत जी यही अरदास करती थी कि गुरुजी आप ही मेरे हस्बैंड को अपने साथ जोड़ना, मेरे अंकल को अपने साथ जोड़ना। ये तो थे गुरुजी के साथ जुड़ने की मेरी जर्नी, जो शुरुआत थी। शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना अपने साथ जोड़ने के लिए। अब मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जुलाई 2022 में मेरी बेटी जो अब 1 साल 6 महीने की थी, वो बीमार हो गई थी। उसको वोमिट्स और जो लूज मोशन थे संगत जी, वो हो गए थे। डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन दी और वो ठीक हो गई। 1-2 दिन तक ठीक रही, फिर मेरे हस्बैंड 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले गए और पीछे से मेरी बेटी फिर से बीमार हो गई। अब तो संगत जी इस बार तो उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। पानी भी पीती थी तो वॉमिट आ रही थी। तो संगत जी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेडिसिन से कोई असर नहीं हो रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर हमारे किसी और डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि इसको ना एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन संगत जी मेरी बेटी बहुत छोटी थी, हमने एडमिट करने से उसे मना कर दिया और उनको मेडिसिन देने को बोला। अब मेडिसिन देते रहे लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। वो बिल्कुल संगत जी उठ भी नहीं पा रही थी, बस मेरी गोद में आके संगत जी आंखें बंद करके लेटी रहती थी। मैं उसे सारी मेडिसिन जल प्रसाद के साथ दे रही थी और गुरुजी को बोल रही थी कि मैंने मेरी बेटी को एडमिट नहीं करवाना, अब मेरी बेटी को एडमिट मत करवाना प्लीज़, बस आप ही इसे ठीक करो। वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी संगत जी। फिर हमारी रिलेटिव आंटी जी, जिन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था, उनकी कॉल आई और मैंने उनसे कहा कि क्या आप हमारे घर आ सकते हो, हम गुरुजी का सत्संग करेंगे और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आंटी जी ने बोला ठीक है, हम कल आएंगे और गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी ले आऊँगी और गुरुजी का चोला भी मैं ले आऊँगी। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। अगले दिन गुरुजी हमारे घर आए, हमने गुरुजी की गद्दी लगाई, हमने अपनी गली में से थोड़े से लोगों को बुला लिया था। फिर गुरुजी को संगत जी हलवा प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद, मिठाई प्रसाद का भोग लगाया। बहुत 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 अच्छा सत्संग हुआ। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बेटी जो 2 दिन से आंखें भी नहीं खोल रही थी, वो सत्संग चलते समय संगत जी अपने आप मेरी गोद में से उठी। उसने वो हलवा प्रसाद भी खाया और संगत जी उसने खड़े होकर गुरुजी की आरती भी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी ये मेरे लिए। सत्संग बहुत बहुत अच्छे से हो गया था और मेरे हस्बैंड जी उसी रात को घर आ गए और संगत जी उन्होंने उसी रात अपनी बेटी की हालत देख करके उसे गले में से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उतार दिया और बोलने लगा कि पता नहीं तुम किन किन गुरुजी के चक्कर में पीछे लगी हो और मेरी बेटी बीमार हो गई है। एक्चुअली संगत जी हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड है वो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी ऐसी हालत देखकर ना बहुत घबरा गए थे। लेकिन संगत जी हमने मेरे हस्बैंड जी को बताया था कि हमें घर पे गुरुजी का सत्संग किया था, लेकिन उनको पता चल गया था, हमने नहीं बताया था। संगत जी उन्होंने घर के बाहर जल प्रसाद की खाली बोतल्स और चाय प्रसाद के कप्स देख लिए थे। उन्होंने अगले दिन मुझसे पूछा कि घर पे क्या किया था, तो मैंने सारा कुछ बता दिया कि हमने गुरुजी का सत्संग किया था और सारा बताया कि कैसे हमारी कल सत्संग में बेटी अपने आप उठी थी। पर मेरे हस्बैंड जी कुछ नहीं बोले और रोने लगे। फिर थोड़े टाइम बाद मेरी बेटी को देखते रहे और बोले गुरुजी लॉकेट बेटी को पहना दे, गुरुजी का जो करना है कर, जिसको मानना है मान, बस मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं पता। मैंने फिर लॉकेट स्वरूप अपनी बेटी को पहना दिया और 2 दिन में वो संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मेरे हस्बैंड जी थोड़ा थोड़ा गुरुजी से जुड़ने लग गए, लेकिन अभी भी वो हमारे सामने शो नहीं करते थे।
गुरुपा ने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। ये था मेरा पहला और बड़ा सत्संग। और भी बहुत सारे बड़े बड़े सत्संग हैं और फिर वो किसी दिन शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का भी नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास सत्संग शेयर करवाने के लिए। सत्संग शेयर करते समय अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। पिछले सत्संग में मैंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर की थी और बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक किया था। और मेरे हस्बैंड जी भी गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे। अब हमें भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा है उन्हें भी, लेकिन वो हमें शो नहीं करते थे। बट गुरुजी ने संगत जी उनको अपने साथ जोड़ना स्टार्ट कर लिया था। मेरे हस्बैंड जी ने 2023 में एक गाड़ी सेल की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी गाड़ी की आरसी रख करके कहीं भूल गए थे। हमने बहुत ढूंढी, लेकिन संगत जी वो कहीं नहीं मिली। मैं रोज़ गुरुजी को अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ 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 आरसी मिल जाए। और मेरे हस्बैंड जी मुझे बोलते थे कि अपने गुरुजी को बोल कि आरसी मिल जाए। ऐसे ही करते करते संगत जी 1 हफ्ता निकल गया और न्यू आरसी के लिए भी 1 मंथ लगना था और इतना टाइम नहीं था हमारे पास। फिर एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों मिलकर ढूंढने लगे और जिस रूम में हम ढूंढ रहे थे उसी रूम में संगत जी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैं गुरुजी को साथ ही साथ प्रे करती जा रही थी, लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि ये आपका काम है, आप खुद गुरुजी को अरदास करो। संगत जी, मेरे हस्बैंड जी ने गुरुजी को प्रे करी और कि प्लीज़ गुरुजी आरसी मिल जाए। और इतना कहते ही संगत जी उनको एक फ़ोन वाला खाली बॉक्स खोला उन्होंने, उसमें आरसी मिल गई। हमने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को अपने साथ जोड़ लिया और अब हमारे घर में सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी ही गुरुजी को मानते हैं। हर काम शुरू करने से पहले गुरुजी का नाम लेते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड जी को आपने अपने साथ जोड़ा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने पहली बार हमें बड़े मंदिर मेरे हस्बैंड जी के बर्थडे वाले दिन बुलाया था और गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने ब्लेसिंग्स अपने सारी संगत पर बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग हैं, वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। सत्संग, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरबानी, अमृत वेला, शब्द, भजन। संगत जी, ये ऐसे मीडियम है ना जो गुरु जी से हमें कनेक्ट करते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ का एक रूटीन बनाते हैं, हम उसका नित नियम करते हैं, तो संगत जी सच में हमें ना गुरु जी को अपना भाव दिखाना होता है। भाव हम इसी के जरिए दिखा सकते हैं कि हम शब्द सुने, गुरबानी सुने, गुरु जी का मंत्र जाप। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, बहुत पावर है। गुरु जी के मंत्र जाप से ना बनने वाले काम भी बनते हैं।
सच में संगत जी, गुरु जी का अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करो। मंत्र जाप करते से ही संगत जी आपका काम बनेगा। और गुरु जी सच में संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं, और ये बहुत इजी मीडियम है जो हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है। हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं और गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी सत्संग को सुनो और सत्संग को पूरा सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।